വിശദിവന്തി ആടും തിയോടി ഹിതി മധുര വിശദിവ കാണും अंतातीति गुणानं नमो जिनानं चिदी भवानं जय मंगल फूदारं बिमिलानं नाडिदं श्रीमयारं तैलोस्याणं नमोऽस्याशोऽसिधानं नमोरिन्तारं नमोसिद्धानं नमो आयर्याणं नमोऽस्यायाणं नमो लोयशोऽविसावुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर अविक्षीण ज्ञान उपयोगी चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु ईश्वर नमोस्तु भगवान। अंतिम तीर्थेश और दिवाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संसार में क्लेश को प्राप्त प्राणी क्लेश मुक्ति का विचार करता है, पर क्लेश मुक्ति के लिए जगत से मुक्त होने के पूर्व स्वयं से मुक्त होने की आवश्यकता है। जो स्वयं से मुक्त नहीं हो सकता वो जगत से क्या मुक्त हो सकता है। जितनी मुक्त हुए हैं वे स्वयं से मुक्त हुए हैं। जो स्वयं से मुक्त हुए हैं वे ही कर्मों से मुक्त हो सके। स्वयं से मुक्त हुए हैं वे ही संसार से मुक्त हो सके। संसार में कर्मों से मुक्त होने की व्याख्या कोटि कोटि लोगों ने की है। कर्मों से पृथक होने की चर्चाएं किए हैं, लेकिन इस बात को भूल चुके थे। हम कर्मों से मुक्त होने के लिए इतने आगे बढ़ गए कि कर्मों को गाली देने लग गए। कर्मों से मुक्त होने के लिए आप इस बात को भूल चुके थे कि वस्तु की उस सत्ता पर विचार करना चाहिए जहां पर कसाय का सत्य क्या है। परिवर्तन कर्म मुक्ति नहीं है, अभाव कर्म मुक्ति है। परिवर्तन कर्म मुक्ति नहीं है, अभाव कर लेना कर्म मुक्ति है। आप परिवर्तन करना सीख चुके हो, लेकिन अभाव करना सीखिए। चूहा खत्म हो गया बिल में, और घर में दुर्गंध है,
और अलीगढ़ वाले ज्ञानी ने क्या किया, एक अगरबत्ती लगा दी और जैसे अगरबत्ती का प्रयोग किया सड़ान बंद हो गई। ये समझ रहे हमने सड़ान को बंद कर दिया है। आपने सड़ान बंद नहीं की है, आपने परिवर्तन किया है, परंतु जो चूहे के सत्यांश सड़ान की दुर्गंधित का जो सत्यांश थे वो वहाँ पर मौजूद ही विद्वान है। आपने वहाँ पर अगरबत्ती लगा करके उसको संतृप्त करने की चेष्टा की है, लेकिन रोग कीटाणुओं का विनाश नहीं हुआ है। ऐसे जीव परिवर्तन करना जानता है। वो कैसे परिवर्तन किया, ये दुष्ट कर्म है, इनसे मुक्ति होना चाहिए। ये दुष्ट कर्म है, इनसे मुक्ति होना चाहिए। दुष्ट क्यों कहा आपने? वो किसी एक बहुत बड़े ज्ञानी ने, केएल जी, एक बहुत बड़े ज्ञानी ने भूल कर दी, लिख के रख दिया दुष्ट कर्म। तो दुष्ट कर्म जैसे कहा, पर हम लोग द्रव दृष्टि की गहराई में जा रहे हैं। स्थूल दृष्टि से दुष्ट कहना बड़ा अच्छा लगता है। आठों कर्म दुष्ट हैं, संसार में भटका रहे हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। जिस दिन जिनेंद्र जी अंदर प्रवेश करोगे उस दिन आंखों में अश्रुधारा गिर पड़ेगी। जिससे हमने धर्म का रूप देखा, जिसे हमने कर्म क्षय का हेतु देखा, वहां तो कर्म कर्म बंदी दिखाई दिया। आपकी आदत थी दूसरे को गाली देने की, आपकी आदत थी दूसरे को गाली देने की, आपकी आदत थी दुनिया को दुष्ट कहने की। आपने पिता को गाली नहीं दिए, माँ को गाली नहीं दिए, पड़ोसी को गाली नहीं, दूसरों से नहीं कहा, पर दुष्ट कहने की आदत तुम्हारी नहीं गई, तुमने कर्मों को दुष्ट कह दिया। आपके ज्ञान का ज्ञेय क्या बना? दुष्ट ही बना। आपके ज्ञान का ज्ञेय क्या बना? ध्येय क्या बना? संस्कार क्या है? दुष्ट कहने के संस्कार है। इसमें साम्यता हासिल कहां की आपने? दुष्ट कह करके आक्रोश उत्पन्न किया आपने अपने आप को। ये कर्म दुष्ट है, ऐसा आपने कहा, कर्म दुष्ट है मित्र, आपको ज्ञान नहीं है। तत्वा श्रद्धानम सम्मत सागरी, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत पर दृष्टि 5 आप करेंगे तो आप बताइए तत्वा श्रद्धान में वे 8 जिनको दुष्ट कर्म कह रहे थे वो उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? जिन कर्मों को तुम दुष्ट कह रहे थे वे दुष्ट कर्म पुद्गल तत्व के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब तत्व के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? इधर हमारे जय भैया तीर्थंकर के समूषण में अजीब तत्व को अर्घ दे रहे थे, जीव तत्व को अर्घ दे रहे थे, आश्रम तत्व को अर्घ दे रहे थे, और उधर पीली दुकान दुष्ट कह रहा था। सातों तत्वों की अर्घावली चल रही है। इसलिए ज्ञान की गहराई में प्रवेश करने के लिए ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान की गहराई में प्रवेश करने के लिए ज्ञान ही चाहिए। पानी की गहराई में जाने के लिए पानी ही चाहिए। तुम गहरे पानी में जाना था तो किस में जाओगे? गहरे पानी में केएल जैन उतरना चाहते हैं। ये हमारे सभी प्रोफेसर लोग आए हैं, एक गहरे पानी में उतरना चाहते हैं। मित्र किस में उतरोगे आप? पानी नहीं होगा तो किस में अवगाहन? एक ऐसा समय आता है ज्ञेय पीछे रह जाते हैं, ज्ञान ही ज्ञान अवशेष रहता है। ये ज्ञान की गहराई है। जब ज्ञान की गहराई में जाते हैं तब मोक्ष प्राप्त करते हैं भावों के अंदर।
द्रव मोक्ष भाव मोक्ष की प्राप्ति के पूर्व निसंग सागर जी भाव मोक्ष चाहिए। विकोसल महाराज, द्रव मोक्ष भाव मोक्ष की प्राप्ति के पूर्व भाव मोक्ष चाहिए। और मोक्ष तत्व की मीमांसा करने कोई व्यक्ति बैठे, अधिकृत अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप कर्म मोक्ष चाहते हो, द्रव कर्म मोक्ष चाहते हो, भाव मोक्ष चाहते हो, लेकिन भावों मोक्ष नहीं है तो मोक्ष कैसे मिलेगा? सौर्या वर्धमान जी, मित्र समझो, 1 मिनट के अंदर संपूर्ण विश्व में शांति छाने वाली है। 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, विश्व में शांति छा जाएगी। विचारों को शांत कर लीजिए, विश्व में शांति है। विचार शांत नहीं कर पा रहे हो आप सब, इसलिए विश्व में अशांति है। अशांति का बिंदु क्या है? आपके विचारों में शांति नहीं है। विचारों में शांति नहीं है। भगवान मोक्ष नहीं देंगे, ईश्वर हमारे कर्ता परमात्मा नहीं है। जिन वाणी मोक्ष नहीं देगी वो व्याख्या देगी, गुरु मोक्ष नहीं देंगे उपदेश देंगे, पिच्ची कमंडल मोक्ष नहीं देगी उपकरण है, परमात्मा की प्रतिमा मोक्ष नहीं देगी आराधना का स्थान है। मोक्ष तुम्हारा मोक्ष से मिलेगा। आपके अंतस के क्रोध मान माया लोभ ये कसाय की मुक्ति कौन दिलाएगा? बोलिए बोलिए भैया, कसाय से मोक्ष कौन दिलाएगा? ये तो हो सकता है तुम्हारे बाल कोई दूसरा खींच दे, ये तो हो सकता है कपड़े दूसरे उतार के फेंक दे, लेकिन चुनौती है दूसरे को कसाय दूसरा उतार के फेंकवा दे। वस्त्र उतरवा सकते हैं, केश रंजन करा सकते हैं, पिच्छे कमंडल पकड़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों परिणामों की विशुद्धि की उत्पत्ति दूसरा नहीं कराएगा, स्वयं ही करोगे और कसाय का विनाश स्वयं ही करना पड़ेगा। जितनी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, जितनी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, वे दूसरों को दोष मढ़ते अवश्य है, पर दूसरे का दोष होता नहीं है। भी समझिए विकर्ष, बहुत समय लगेगा। दूसरे में दोष मढ़ते अवश्य हो, पर दूसरे में दोष होते नहीं है। अहो निमित्ताधीनो, तुमने निमित्त निमित्त कह करके स्वच्छंदी हो गए। ऐसा ऐसा निमित्त किया। अलीगढ़, ओ भाई अलीगढ़, सैलेन सासू की बिटिया कहाँ छोड़ आए? सासू की बिटिया कहाँ है? घर में है? हाँ, वो तो ठीक है, बात सुनो, बात कुछ और है। मित्र, बग्गी में गए थे कि पालकी में कि घोड़ी पर? हैं? घोड़ी पर। तो आपको किसने बिठा लिया उठा करके? हैं? नहीं, घोड़ी ने कहा था आओ सज्जन शैलेंद्र मेरे ऊपर बैठ जाओ। क्या पैर उठा के तुरंत चढ़ गया ऊपर, और फिर घोड़ी पर चढ़े तो ठीक है, मंडप पे पहुंच गए। अंग्रेज मुस्कुराहट चल रही थी, अब तो बरमाला पड़ने वाली है। और जिस दिन ज्वाला माला बन के आती ना देवी, तब बरमाला की याद किया कर भाई। हो भैया, मोक्ष ये सनत विनोद पंडित जी 24 घंटे निमित्त लिए घूमते रहते हैं।
निमित्त त्रिकालिक हैं। निमित्त त्रिकालिक है। अभी तक आपने उपादान को त्रिकालिक देखा, अब मैं निमित्त त्रिकालिक दिख रहा हूं। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के साधन विश्व में कहां नहीं है? कहां नहीं है? इस भूल को पंडित राजेंद्र भैया सुधार कर दें। इस भूल को पंडित राजेंद्र भैया सुधार कर दें। ज्ञानी मुमुक्षु जीव कि जो यूं करे बनखंड में, जंगलों में जाए तो जंगलों में यदि निमित्त नहीं है तो ये बंदर भालू की संख्या कहां से बढ़ रही है? वहां मिथुन संज्ञा है कि नहीं? वे भोजन पानी करते कि नहीं? उनको डर लगता कि नहीं? वो बंदर अपने मुख में इतना भर लेता है, बाद में खाता रहता। परिग्रह संज्ञा है कि नहीं? इसलिए ज्ञानियों को ज्ञान से बात करना चाहिए, रूढ़ियों से बात नहीं करना चाहिए। जो रूढ़ियों से बात करते हैं वे ज्ञानी लोग नहीं है। वह रूढ़ी स्वीकार है जो आगम के विरुद्ध ना हो। लेकिन रूढ़ी क्या बन गई है? जंगलों में रहने से मोक्ष मिलता है। अरे जंगलों में रहने से मोक्ष मिलता है तो बंदर, भालू, इन सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। जंगलों से मोक्ष मिलता है। ग्रामो निवासो नाथ दृष्णा, जो अनाथ दृष्टि है वो यूं सोचता है मैं जंगल में साधना करूं, मैं वन में साधना करूं, मैं नगर में साधना करूं, मैं पर्वतों पर साधना करूं, सरता सरोवर सागर के तट पर साधना करूं। अरे ज्ञानियों, कहीं साधना करने मत जाइए, अपनी आत्मा के अंदर साधना कर लीजिए। सारे जो हेतु हैं उनके लिए ही है जिनका योग्य उपादान है। जिनको मित्र मुनि बनना है उनके लिए पिच्छी जीव रक्षा के लिए है। जिसको मंत्र करना वो झाड़ा लगाने के लिए है। और पंडित जी इधर देखो, मैंने दुकानदारों के यहां देखा, वे भी मयूर पंख रखे रहते हैं और अपने सामान में झाड़ते रहते हैं, धूल उड़ाते रहते हैं। मित्र उपयोग देखिए, पिच्छी में मोक्ष नहीं, कमंडल में मोक्ष नहीं है, हमारे उपयोग में मोक्ष है। उपयोग में मोक्ष है। निहारिए, एक गाय है, गाय एक भक्त जीव, उस गौ में देवत्व तो देखता है। एक कसाई उसमें मात्र मांस देख रहा, अपना व्यापार देख रहा है। वे जीव धन्य ज्ञानियों। अभी 27 तारीख को सकल समाज मिलकर के गौ रक्षा की भावना बहा रही है। अभी कुछ युवा शाम को मेरे पास आए हुए थे। मित्र, जीव रक्षा सांप्रदायिक नहीं होती है, जीव रक्षा प्राणी का धर्म है। इसलिए चाहे गौ रक्षा हो, चाहे बैल रक्षा हो, प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना। ज्ञानियों, शैलेंद्र, दुनिया के लोग तलवार लेके घूम रहे धर्म के नाम पर। जैन दर्शन कहता है सारी तलवारें बंद कर दो, यही जैन धर्म है। इसलिए सबके लिए मंगल आशीष। सभी लोग मिलकर के एक साथ गौ रक्षा की भावना भाव। आचार्य विद्या सामर्थ्य ने कितनी गौशाला खुला दी है। आज भारत में जैनियों की संख्या भले कम हो पर गौशाला सबसे जैनियों की ही है। इसलिए जीव रक्षा तुम्हारा धर्म है। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो देवामितम नमंसन्ति जिस धम्मे श्यामलो। मित्र, उपयोग उपयोग। एक को सैलेन दूध मिला गाय का, पगले को खीर खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। दूध मिला गाय का, श्याम गौ का, जय भैया श्याम गौ का सुंदर सोने जैसा दुग्ध मिला, पर उसको खीर खाने की आदत ही नहीं है। वो क्या बोलता है, इसमें जामन डालो, इसमें जामन डालो, और जामन डाल के मित्र उसको दही बना करके, मट्ठा बना करके, फिर उसमें महरी बना रहा है। धिक्कार हो तेरे लिए। दूध दिया था, तू खीर खा सकता, घी निकाल सकता था, मावा खा सकता था, पेड़ा लड्डू खा सकता था, पर उसने मही बना करके, मट्ठा बना करके, लोहिया जी उसने क्या किया,
महिरी बनाई। जिसके भाग में महिरी लिखी वो दूध से महिरी ही बना पाता बेचारा। जिनके अंदर भोग लिखा है, भोग भोग करे तो नरक चले जाना। जिनके हाथ में खीर लिखा है वे मनुष्य पर्याय पर मोक्ष चले जाएंगे। उपयोग उपयोग विकौशल महाराज जी, विकौशल महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो हरियाणा के हो, बड़े दूध के देश के हो, तो शिशु को कितना मट्ठा पिलाना चाहिए? ठहरिए ना, आपसे मुझे व्याख्यान नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए। शिशु को कितना मट्ठा पिलाना चाहिए? सबकी तरफ से मना हो गया ना? नहीं भैया पूछ रहे हैं मट्ठा को इतना दोष क्यों दे रहे हो? मित्र, शिशु को मट्ठा नहीं पिलाया जाता है, दुग्ध पिलाया जाता है। जिनकी समाधि चल रही हो उनको कितना दूध पिलाना चाहिए? बोले जिनकी समाधि चल रही है, मारे सुर सागर छुल्लकी से पूछो उन्हें कितना मट्ठा पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए? जिनकी समाधि चल रही है उन्हें दूध नहीं पिला देना, और जिनके लिए शिशु है, युवा है, उन्हें मट्ठा मत पिला देना। यानी अब समझ जाइए किसका कितना उपयोग है। इसलिए आयु क्षीण हो रही है, मतलब पुण्य क्षीण हो रहा है, उन्हें मट्ठा पीना पड़ता है। जिनकी आयु भी है उन्हें दूध पीना पड़ता है। इसलिए रहस्य समझिए, समझ तो सागर जी, इन्होंने जो कुछ आपको दिया, क्या दिया भैया? डॉक्टरेट डिग्री दी है। इसलिए नहीं कि आप फूल जाना, इसलिए कि विश्व को पता होना चाहिए सदियों में कि ये जैन मुनि वस्त्रों से नंगे अवश्य होते हैं, बुद्धि से नंगे नहीं होते। प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा, देगंबरी प्रज्ञा का बोध होना चाहिए जगत को। दूषित प्रज्ञाओं में तत्व गंभीर निर्णय नहीं होते। मैं भी विचार कर रहा था, एसएलएन का ग्रुप पूज्यपाद स्वामी के सामने होना चाहिए था, कुंद कुंद स्वामी के सामने होना चाहिए था। वो कोई बात नहीं है, लेकिन आज हमारे आचार्यों का व्यक्तित्व सामने तुम्हें नहीं दिख रहा है। उनका कृतित्व कहता है सुब्रत सागर जी, हजारों डॉक्टरेट्स कुंद कुंद के साहित्य पर हो चुकी हैं। पूज्यपाद स्वामी की सर्वासती जैसे ग्रंथ पर डॉक्टर्स हो चुके हैं। इसलिए ज्ञानियों, इस बात के लिए नहीं कि मेरी पहचान हो, इस बात के लिए जैनत्व की पहचान हो, धर्म की पहचान हो। यह सभा मात्र समाज के लिए है, विश्वविद्यालय इतिहास के लिए है। आपने अच्छा किया, जितने वीतरागी श्रमण, इससे साधकों को भी चाहिए अध्ययन करें आगमों का, बाहर की पुस्तकों का बिल्कुल नहीं। कारण ही है ना, क्या नाम भैया आपका? इतना ही क्यों? अच्छा, तुम आगरा से आए हो। राजीव भैया, बोध होना चाहिए आदमी को, कितना गंभीर निर्णय होना चाहिए। एक जीव प्रज्ञा का क्या प्रयोग कर रहा है? मैंने आपको दूध को दिखा दिया। प्रयोग वस्तु से नहीं होता, प्रयोग वस्तु से नहीं होता है, प्रयोग बुद्धि से नहीं होता है, प्रयोग भाग्य से होता है। प्रयोग राजीव वस्तु से नहीं होता, प्रयोग बुद्धि से भी नहीं होता, प्रयोग भाग्य से होता है। प्रयोग भाग्य से होता है। राजीव बहुत बुद्धिशाली मजदूरी कर रहे हैं,
आप प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय आपका ही है, तो वो तो मैं समझ रहा हूँ, चेहरा कह रहा प्रिंसिपल हैं, पर मेरी बात को आप समझो ना। चैलेंज में क्या पूछ रहा हूँ, ये जिनका कॉलेज है वे कौन है? सरकार का है। सरकार में सभी आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, यही देख लो राजीव, बुद्धि प्रयोग नहीं करती, वस्तु प्रयोग नहीं करती, भाग्य प्रयोग करता है। जिन पर ज्ञान नहीं है वे मालिक हैं, जो ज्ञानी है उस संस्था में सर्विस कर रहा है। पर मैं क्या करूं राजीव, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई सीए बीए पता नहीं कितनी डिग्रियां धारण किए हैं। एक बनारस की यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे, कहाँ गए निशंसा करिए, और ये कि महात्मा जी कितनी यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग सीए हैं, रामटेक एमटेक कितनी डिग्रियां धारण किए बैठे हैं। लेकिन अहो आश्चर्य, हम तो अनपढ़ हैं, बेचारे बैठे उनके पास। ओह, इसलिए मैंने सब सीख लिया है। वस्तु का प्रयोग बुद्धि से नहीं, वस्तु से नहीं, भाग्य से होता है। केवल भाग्य से होता है। भाग प्रचंड है। एक वे लोग हैं जो लेखक हैं, कवि हैं। एक वे लोग हैं न लिखते हैं, न कवि हैं, न लेखक हैं, जिन पर लिखा जाता है भगवान महावीर स्वामी है। ऐसा देश का कौन सा पेपर था महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर का चित्र ना छपा? यही शैलेंद्र, यही राजीव, यही समुद्र सागर, यही सुब्रत सागर जैसे लोग प्रशंसा लिख लिख कर दे रहे थे। और मैं देख रहा था त्रिशला के नंदन को, सिद्धार्थ के तनय को, कि ओ मैंने बिल्कुल सत्य को समझ लिया है। आप लोग समझिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, भाग्य लेके आना चाहिए। दुनिया पूजा करती है, भाग्य लेके आना चाहिए। और इस बात को किसी जैन इंसान से और सनत विनोद से, चक्र से सीखने मत जाना, मित्र प्रदीप से मत सीखने जाना। ये सीखना चाहो तो मां तीर्थंकर भगवान से सीखना। मात्र तीर्थंकर भगवान से पूछना हो, किसी से नहीं पूछना। बोले क्यों? शिवभूति मुनराज, 2 मिनट, क्यों जय भैया, क्यों तीर्थंकर से क्यों पूछना? बुंदेलखंडी कहूं, इताए की सीख उताए नहीं रखत। इताए की सीख उताए नहीं रखत। कछु काम करत नहीं है और स्वर्गन के सुख भोगते हैं, स्वर्ग जाए बिना। वे तीर्थंकर भगवान होते हैं। एक भी काम नहीं करते हैं। गर्भ में आते ही देवियां गर्भ का शोधन कर रही है, और जन्म होते ही मित्र बाल सखा बन के देव उनके साथ कीड़ा कर रहे हैं। सौधर्वेंद्र अमृत पान की स्थापना कर रहा है। ओह, क्या जगत की लीला है। वही मैंने सीख लिया जय भैया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी ऐसा करा दो, ऐसा नहीं। तुम पागल, तुम करो, तुम्हें नौकरी करना सो करो। लेकिन मैंने तीर्थंकर से सीख लिया है, संसार में वे महान होते हैं, कुछ भी नहीं करते, वे ही भगवान होते हैं। कर्तृत्व भाव ही अज्ञान भाव है। कर्तृत्व भाव ही अज्ञान भाव है, अकर्तृत्व भाव ही ज्ञान भाव है। और चुनौती है राजीव, तुम किसी को बिठा देना बिल्कुल शांति। आप प्रोफेसर हो इसलिए मैं, आप प्रोफेसर के प्राचार्य जी हैं, प्रिंसिपल जी है ना भैया, फिर तो और ऊपर के हो। प्रिंसिपल जी, राजीव भैया, आप छात्रों के बीच में बिल्कुल खड़े होना। वो चेहरा तो आपने ऐसे बना के रखी है, बिल्कुल स्वप्न में की हंसी आ जाए तो आ जाए, लेकिन तुम वैसे तो हंसनी नहीं चाहते। बनावटी जीवन ज्यादा नहीं जीना। तुम छात्रों से कहना ओम, और शांति से खड़े हो जाना। फिर देखना, देखो वे समझ सागर ऐसे बैठे, देखो आप उन्हें हाथ ऐसे कर दिए,
वो माला नीचे रख दी, देखते हैं हाथ जोड़ लिए, वो मोंगना देव कैसे बैठा है, सबको देखते रहना। फिर ये इंद्रजीत प्रोफेसर, इस सब के सब जब दिखे आपको तो सुनो, मैं आपको मनोविज्ञान दिखाऊं। कोई ज्यादा शर्म है ना तुम्हारे सामने क्या करें, ऐसे हाथ करता रहता, कुछ नहीं होगा ना। वर्धमान सौरे खड़ा कर दिया तो जमीन को नीचे देख रहा है, अंगूठा चला रहा है कहाँ, जमीन पर। जितनी माता है ना, जब ये शर्मती ना तो पैर के अंगूठे से जमीन खोदने लगती है। और कुछ लोग ऐसे विचित्र होते हैं ना, उन पर ये मंदिर की चटाइयां, मंदिर फर्श किसने तोड़े, किसने फाड़े। जैन निशान जैसा प्रतिष्ठाचार शांति से नहीं बैठता, कुछ ना हो ना तो कुछ नहीं, चटाई से एक धागा खींच देगा। ये रहस्य क्या है, बेकेल नहीं। देखो पीते हाथ रखे, वो हटा लो, देखो मतलब आदमी कर क्या रहा है। ये रहस्य क्या बोल रहा हूं मैं, जीव के अनादि के संसार करने के हैं, कुछ किए बिना ठहरता नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। और जब तक करते रहोगे तब तक संसार में भटकते रहोगे। जिस दिन हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओगे उस दिन समझने में मोक्ष जाने वाला हूं। इसलिए हमारे परमात्मा का जो विशेषण है, विशेष विशेष भाव, व्याख्यान व्याख्ये, अवधान अवधेय, जो भाव हमारे परमात्मा का है, उनका जो विशेषण है, किच्चा। क्या विशेषण है? किच्चा। वर्तमान की पीढ़ी को, और जो लोग यूं सोचते ना कि वर्तमान की युवा धर्म से विमुख हो रहे हैं, मित्र राजीव, अपने बेटे को भ्रष्ट मत बोलना। आपके मुख से उसने सुन लिया ना तो ये कहेगा, जब पिताजी ऐसा बोलते हैं ठीक है, अब मैं करूंगा सब। आप महावीर के जीव के सिद्धांत पर चलना। जब तीर्थंकर महावीर का जीव सिंह की पर्याय में एक हिरण को मार रहा था, अभी पपोरा में पंचकर्म चल रहा था, जिन दिन तुम्हारे मंदिर का प्रतिष्ठा चल रही थी, बाहुली भरत मुनुस्वरत्नाथ स्वामी विशाल पद्म स्थापना, वे ट्रस्टीगण तो छोड़ देते महाराज जी को, बोले महाराज जी प्रवचन हो तब आ जाना, बाकी आप देख लो कहाँ जाना है। तो मैं जंगल गया। मैं भी जब घबरा जाता हूँ तुम लोगों से, तो फिर जंगल ही हमारा सहारा होता है। और जितनी देर हम लगाएं समझ लो शांति का भेदन कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य तो 2 मिनट भी शांति से बैठने नहीं। आप देख लो, भी देखिए ना, सुबह से आप देख ही रहे हो। पर मैं एक रहस्य बात खोलूं कि जैसे जब कोरोना हुआ ना, कोरोना, तो डॉक्टर लोग क्या पहने थे, पूरी किट बनाए हुए थे। उपचार सबका कर रहे थे, पर पहले अपनी सुरक्षा कर रहे थे। सो हम भी पहले अपनी किट पहन लेते हैं। पहले सुनो, कपड़े वाली की नहीं, कि जितने सब चेटने वाले हैं, और एक आदमी कोई आदमी चेटे तो गुस्सा आती है उसको, तो पहले मैं अपनी किट पहनता हूँ धैर्य की, समता की, फिर सबसे बात करता हूँ। भाई अब तो अपनी बातें करते रहो, पर हमारे ऊपर असर बनने वाला नहीं है तुम्हारा। एक सज्जन ने सुबह हमसे पूछा, ये सब कुछ कोई इधर से अच्छा श्री अच्छा श्री अच्छा श्री, आपको थकते नहीं हो, बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आती क्या? उनके भाई कोरोना में बेतड़प रहे थे, डॉक्टर लोग उपचार कर रहे थे, कोरोना के मरीज को हाथ से छू रहे थे, पर पहने क्या थे? ऐसे ज्ञानियों जिसके जीवन में राजीव धैर्य और समता की किट है, उस संसार में कहीं भी रह सकता है। पर जंगल में पपोरा मैंने क्या देखा, मैं शुद्धि को गया, क्या सुहावनी नन्हे नन्हे 2 हिरण के बच्चे आए। उन्होंने मुझे देखा, हमने उनको देखा।
हिरण एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य की आहट सुनते ही वो भाग जाता है, लेकिन वो भी जान रहे थे ये जान लेने वाले नहीं है, ये जीवन दान देने वाले हैं। उन मृग के बच्चों ने, मेरी अचानक दृष्टि पड़ी कि दो बच्चे खड़े हुए हैं, वो दोनों एक साथ ऐसे खड़े हो गए जैसे आकाश से उतर के आए दो युगल मुनिराज के जीव हैं। ऐसे कान फड़कारे तो समझ में आ गया, कुत्ता सीधी पूंछ करे और हिलाए नहीं, धीरे से निकल जाओ, बार करने वाला है। और कुत्ता पूंछ हिला के आया तुम्हारे सामने, तुम निडर रहो, वो कुछ करने वाला नहीं है, वो दुलार दे रहा है। ऐसी प्रत्येक जानवर के लक्षण है। हमारे आगमों में सारी विधि लिखी हुई है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजीव प्रिंसिपल आगरा की ये ना सोचे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सर्वस्व है। नहीं मित्र, जो आप अध्ययन करा रहे हो उसकी भाषा अंग्रेजी हो सकती है, सिद्धांत शुद्ध दिगंबर जैन के हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय पर हमारे आचार्यों ने न लिखा हो। जब राजीव ने देखा अपने छात्रों को, ये सारे छात्र पूर्ण सावधानी की मुद्रा में खड़ा कराया गया, 5 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ हरकत कर दी। ये कर्तव्य बुद्धि है। पर जब उन्हें देखो तो हम कैसे देखें? महावीर स्वामी का जीव सिंह है। उस सिंह ने क्या किया? सीधे मृग पर पंजा मार दिया। प्रोफेसर के.एल. जैन शिक्षाविद, ये तो उसको उपदेश ही नहीं देते। बोले हत्यारों को क्या उपदेश दो? लगता है कि न्याय शास्त्र के ज्ञान की कमी है जगत को। यदि सनत पंडित जी से कहा, पंडित उसको उपदेश दे के आओ। बोले महाराज जी, मुख को लाल किए, रक्त बह रहा है, सिंह ने पंजा मार दिया, मैं इसको क्या उपदेश दूं? ओहो, बोले हिंसक पर क्या उपदेश, हत्यारे पर क्या उपदेश? यदि तुम न्याय शास्त्री हो तो सुनिए, फिर तत्व ज्ञानी तो सुनिए। फिर श्रेयांश से बढ़ोत गए क्या? न्याय शास्त्र क्या कह रहा है? साध्य कौन होता है? इष्ट मवादित मसिद्धम साध्यम। जो इष्ट हो, अबाधित हो, असिद्ध हो, वो साध्य है। आपके कॉलेज में जो प्रयोगशाला है, वो प्रयोगशाला में छात्रों से सिद्ध कराया जाता है कि सिद्ध हुआ दिखाया जाता है। प्रिंसिपल है, बराबर सिद्ध कराया जाता है। माताओं, रोटी बनाई जाती है कि रोटी होती है? रोटी बनाई जाती है। बनी रोटी को बनाते हो कि खाते हो? खाते हो। असिद्ध को सिद्ध किया जाता है। असिद्ध को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं किया जाता है। साध्य असिद्ध होता है। जो मृग को मार रहा था, मुख में रक्त लगा हुआ था, वो असिद्ध, वो साध्य था, असिद्ध था, उसे ही तो सिद्ध करना था। आप लोग तो निर्मल भाग जाते, उपदेश ही नहीं देते। धन्नुन वीतरागी दिगंबर मुनिराजों को, जिन्होंने आकाश मार्ग से दूर से ही देख लिया, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और यूं कहा, अहो भविष्य के भगवान, अहिंसा का नाद करने वाले, ये आपको शोभा नहीं देता है। इतना शब्द सुनते ही पंजा हट गया, वो पंजा जुड़ गया। मित्र, आत्मबोध हो गया। जो
लाल आंखें किए था, उन आंखों में आंसू टपकने लगा। किसी से बदला मत लो, बदल दो। क्या सुना ज्ञानी? किसी से बदला मत लो, बदल दो। यही महावीर का उपदेश है। बदला लेने की भावना को बदल दीजिए। स्वयं बदलोगे तो दूसरा आपसे बदल जाएगा। ये मुर्राज सब बैठे हैं, क्यों? गृहस्थी में किसी से आपका झगड़ा नहीं हुआ क्या? हुआ है ना? आज वही व्यक्ति सामने आ जाए, वो आपको नमस्ते करता है कि नहीं? वो आप उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं? सच्चे मुनि यशोधर जैसे होंगे तो आप दोगे। ओहो, अब बदला नहीं ले रहे, आप बदल गए तो तुम्हें देकर दुनिया बदल गई। सब में बदलना सीखो, सब में बदलना सीखो। बदला लेने की भावना को बदल दीजिए अंकित, सब में बदला लेना छोड़ दीजिए। असिद्ध को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। इसलिए उन मुनिराजों ने पंजा मारते हुए शेर से कहा था, हे भविष्य के भगवान, ऐसे ज्ञानियों, इस युवाओं से ये कहना बंद कर दीजिए सनत भाई आज से कि तुम सब पापी लोग हो, तुम सब बिगड़ रहे हो। मित्र सब बिगड़ गए होते, ये मुनिराज कौन बन गए? बिगड़े से भी ये बोलना सीखो, बेटा अब तो राजीव आपको बोलना पड़ेगा। राजीव ये बोलना पड़ेगा कि पानी तो पानी है, गंदोदक गंदा, गंदोदक गंदा करने वाले दूसरे ही हैं। समझे क्या? फिर से कहता हूं, नीर तो नीर है, जल तो जल है, पयस्य अमृत है। पानी तो पानी है, गंधोदक बनाना और गंदा करना दोनों दूसरे के हाथ में है। पानी तो पानी है, वो पानी तीर्थंकर के मस्तक पर चला डाल दो तो गंधोदक हो जाए, और लोटा इनको लेके जाओ सुबह से तो गंदा करके आ गए। किसने किया? ऐसे युवा तो युवा हैं, चाहे गंदा कर दो चाहे गंधोदक बना दो। मैं तो इनको गंधोदक बना देता हूं, और बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने वालों को गंदा कर देते हैं। क्या हो गया सबको आज? गंधे गंधे और गंधोदक दोनों शब्द देखिए आप। गंधे गंधोदक दोनों शब्द देखिए। करने वाला कौन? करने वाला कौन? निमित्त दृष्टि की व्याख्या है। और जैसी मैंने उपादान की व्याख्या की, उधर से आवाज चीखने लगी, निमित्त का क्या होगा? निमित्त का क्या होगा? निमित्त का क्या होगा? निमित्त कोई वस्तु होती नहीं पंडित, निमित्त कोई वस्तु होती नहीं, उपादान होता है, इसलिए निमित्त हो जाता है। उपादान होता है इसलिए निमित्त हो जाता है। जब उपादान होता तो निमित्त हो जाता है, तो वो निमित्त संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। लोई होना चाहिए, लोई होना चाहिए तो चौकी बेलन निमित्त बन जाएगी, और लोई ही नहीं है तो चौकी बेलन क्या करेगा? नहीं तो वो बेलन जो चौकी पे चलता है ना, वो पंडित पीठ पे चलने लगेगा। अब बोलिए, एक माँ ने, सुब्रत सागर जी, एक माँ ने एक अधिकारी को पकड़ा
वो बंद कर दिया कमरे में और 2-3 बेलन लगा दिए। बोले क्यों लगाए? वो गाड़ी चला रहा था, देख के नहीं चला, एक व्यक्ति को ठोकर मार दिए। वो बे सोच रहे थे कि हम ठोकर लेके भाग जाएंगे। थोड़ी देर खड़े हुए, उन माताओं ने पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया। वो कलेक्टर साहब थे, वो सामान पोस्ट में नहीं थे, वो कलेक्टर साहब थे। वो माताओं ने बंद कर ताला डाल दिया। अब उन्होंने फोन किया भैया बगल के पड़ोस के थाने में, भैया निकाल लो, मान लिए क्या हो गया? बोले महिलाओं ने बंद कर दिया। तो मित्र, भावों की विपर्यास से वस्तु में विपर्यास होता है। जो बेलन भोजन बना के पेट भरने वाला था, वही बेलन पीठ ठोकने वाला हो गया। कारण कार विपर्यास। इसलिए वस्तु का उपयोग नहीं है, प्रज्ञा का उपयोग नहीं है। वस्तु और प्रज्ञा तभी काम में आती है जब भाग तुम्हारा प्रचंड होता। भूल तो नहीं है? इसलिए जब भी घर में बैठो, सबके बीच में रहिए अवश्य, पर निर्णय अपना स्वतंत्रता का करना चाहिए। जीवन भर राजीव उम्र के बहुत दिन निकल चुके हैं। अब बदल जाइए, अपने आप को बदल दीजिए। सबके बीच में रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन निर्णय भीतर रखना। मैं पर के लिए निमित्त अवश्य हूं, पर स्वयं के लिए स्वयं का उपादान ही काम में आएगा। अब मुझे ये छात्र, शासन, संतान, कुटुंब, इन सब से भिन्न होकर के स्वतंत्रता का भेदन भी करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, इनके साथ में रहता हूं, पर इनका साथ मानता हूं, पर इनका अपना मैं अपना स्वभाव नहीं मानता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। जितनी हमारे परिणामों की विशुद्धि है वही हमारी है, बाकी कुछ नहीं। लोहिया, कितना पैसा कमाते आप? कमा लीजिए, ये मोड़ा को दे दीजिए सब, लेकिन विश्वास मानना, जितना तुम्हारी थाली में आता है स्वाद तुम उसी का लेते हो। कमा के बहुत कुछ रखा है, बालक को दे दिया, बालक की माँ को पकड़ा दिया है, दान कर लिया है, पर जो सामने थाली में आता है स्वाद सनत कितने का आएगा उस थाली में सामने। ऐसे ही ज्ञानियों, आयु कर्म को मोंगना तुमने किन किन को नहीं दे दिया, सबको बांट के रखा हुआ है। पर मित्र, तुम्हारे लिए माँ तो उतना ही है जितने तुम्हारे भावों की विशुद्धि है। तुम धर्म भी कर लीजिए, अनुष्ठान भी कर लीजिए, लेकिन मुक्ति नहीं पाई तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी। खूब विधान करो, पूजन पाठ करो, आराधना करो, मुनियों को दान दो, पर आपको मोक्ष करके देना चाहिए। 4 कसायों से दूर होके करिए। यदि 4 कसाएं सामने खड़ी हो गई तो मित्र ऐसा मानिए जैसे कि शैलेंद्र ने पेड़ा खिलाया जय भैया को, परंतु साथ में कंकड़ डाल के। पेड़ा दिया पर एक कंकड़ डाल के। पेड़ा मीठा है, मावा का है, पूर्ण शक्कर भरी हुई है, पर एक छोटा सा कंकड़ जो है ना, उस पूरे पेड़े के स्वाद को किस किस्सा करा रहा है। ऐसी कितनी भावों की निर्मलता के हेतु बन जाए, तनक सी मन में कसाय आ जाए, पूरी साधना किस किसी हो गई। किस किस्सा गई। इसलिए जिनेंद्र से भावना भाना कि विशाल जिनाली की स्थापना की, जिन बिंब की स्थापना की। अब जब जब भगवान के पास जाओ तो इतना बोला, प्रभु कंकड़ नहा नहीं पाए। राजीव, खूब डॉक्टर्स कराइए, समाज के लिए बहुत अच्छा अच्छा करो, देश के लिए करो, परंतु मन से कहना कर्तव्य भी होता रहे, पर मन में कंकड़ ना आ जाए, नहीं आ जाए। नंबरदार जी, सिकर भैया,
मुमुक्षु शिखर सागर, आपने कितनी मुनियों की सेवा की हो, कर रहे हो। इन भावों से कहते रहना कि हमने अपने लिए की है, मन में मान का कंकड़ ना आ जाए। इन सबके बीच में मैं रहता हूँ, गुरु जी के पास रहता था, पर 24 घंटे एक ही विचार रहता है कि मैं सोचूं कितने अच्छे अच्छे मुनिराज हैं, हमारे गुरु भाई हैं। आज तक शैलेंद्र, आपने देश में कहीं सुना हो कि आचार्य श्री की संलेखना के बाद भी कहीं एक शब्द तू मैं का शंका सुनाई नहीं पड़ा होगा। हमारे सारे गुरु भाई बहने सब बासल से भरे हुए हैं, बासल से भरे हुए हैं। उसका परिणाम यह है कि सबने अपना अपना कर्तव्य समझा है। वो कर्तव्य समझ के जिएगा तो कसाई नहीं करेगा, अधिकार करके जिएगा तो वो कसाई ही करेगा। वो कर्तव्य अधिकार दोनों का ध्यान रखिए। जीवन तुम्हारा अधिकार है तो दूसरे को जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। जो अपने मन में सम्मान का भाव रखते हो तो दूसरे के भी अपमान का भाव मत लाइए। फिर आप देखो चारों ओर तुम्हारी जय जयकार होने वाली है। प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा चाहिए कब? पुण्य चाहिए। मैं पुण्य की बात करूं बार बार। पंडित जी राजेंद्र भैया, जो बुद्धि है ना, बुद्धि, उसका प्रयोग क्षोभसम तो हर व्यक्ति के पास है। जो क्षोभसम हमारे पास है वो आपके पास भी है। राजीव, एक माँ से पूछना कि आपके घर में कितनी अलमारियां हैं, वो अलमारी में मसालेदानी रखी हुई है, वो मसालेदानी में कितने खन हैं और कौन से खन में कौन सा मसाला रखा हुआ है। ये चम्मच घुमाती रहती बटलोई में, उधर दूसरे हाथ से मसालेदानी से मसाला निकाल लेती है। इतना अनुभव उनके पास। जब ये माताएं इतनी अभ्यस्त हो चुके हैं कि घर की अलमारी की वस्तुओं का ज्ञान है, तो इन साधुओं को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। आगम ग्रंथ में कौन से ग्रंथ में कौन सी पंक्ति में कौन सा विषय लिखा हुआ है, उनको सब ज्ञान होना चाहिए। मित्र प्रयोग, कोई भी जीव अज्ञानी नहीं होता, इसलिए मैं सबको ज्ञानी बोलता हूं। कोई भी जीव अज्ञानी। अहो ज्ञानियों, उपयोग तुमने क्या किया है? इन मुनियों ने आगम पर उपयोग किया है, इसलिए उनको गाथा याद होती है। वो आपने घर का उपयोग किया, तुमको मसालेदानी की वस्तु दिखाई देती है। हर व्यक्ति पास ज्ञान है, पर सर्वज्ञ नहीं है हर व्यक्ति। इसलिए क्रम से ज्ञान है, क्रम के ज्ञान है, क्रम भावी ज्ञान है, और परमात्मा का अक्रम भावी ज्ञान है। ज्ञानी देखो, वर्धमान मिठाई वो अच्छी होती है जो बच्चे को भी अच्छी लगे और बूढ़े को भी अच्छी लगे, जवान को भी अच्छी लगे, अज्ञानी को भी अच्छी लगे, पंडित को भी अच्छी लगे। वो मिठाई अच्छी होती है। आप देखो यहाँ पर ये पंडित भी मुस्कुरा रहा है, हैं? माननी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वो राजेंद्र पंडित पुण्य को हे मानते हैं। तो मैंने कहा माननी चाहिए, घबराना नहीं, आप माननी चाहिए। सोनू खड़े हो जाओ। कुल्फी खाई कभी जीवन में? कुल्फी पकड़ के खाते हो? कुल्फी पकड़ के खाते हो? हैं? डंडी पकड़ के। मित्र बोलिए, डंडी छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना? कब तक? कब तक? पर कुल्फी ले खरीदने वाले को पता रहता पहले से डंडी फेंकना है, स्थान देख लेके रखता कहाँ फेंकना है। ऐसे ज्ञानियों, जैसे कुल्फी कुल्फी है, डंडी डंडी है, आत्मा आत्मा है, पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। इन दोनों को छोड़ देना पड़ेगा, तब आत्मा परमात्मा बनेगा। ओहो, जब तक कुल्फी खा नहीं पाओ तब तक डंडी पकड़े रहो, जब तक भगवान बन नहीं पाओ तब तक पुण्य पकड़े रहो। और जैसे सुखदुख में चले गए,
बे पुण्य बे पाप में का लेने, हम तो जो है सो है। ओह क्या हुआ विनोद पंडित जी, आनंद आया? अब जब राजेंद्र पंडित जी को समझाएंगे तो ऐसे समझाएंगे कि अलीगढ़ के शैलेंद्र को लग गया कांटा, वो बगल में पड़ोसी बैठे, भैया कहाँ से आए हो? हाँ? जयपुर मुमुक्षु उनका मित्र था, तो अलीगढ़ के शैलेंद्र को लग गया कांटा। तब कांटा लगा, वहां कोई सुई थी नहीं, अब कांटा कैसे निकाले? तो जयपुर का ज्ञानी बड़ा समझदार था, उसने कहा चिंता मत करो, मैं एक कांटा लाता हूं। वो दूसरा कांटा लेके आ गया, वो कांटे से कांटा निकाल दिया। अब क्या करना चाहिए? जिसने उपकार किया है उस कांटे को जेब में रखना चाहिए ना। हाँ, जेब में रखना चाहिए ना। अरे जब तक पैर का कांटा नहीं निकला तब तक हाथ के कांटे को पकड़े रहो, और जैसे ही पैर का कांटा निकल जाए दोनों को फेंक दो। ऐसे ही ज्ञानी शरद पंडित जी, जब तक पाप का कांटा नहीं निकला तब तक पुण्य के कांटे को पकड़े रहो, और पुण्य पाप का कांटा निकल गया, पुण्य पाप दोनों हटाओ और भगवान बन जाओ। बराबर पंडित जी, राजन जी बराबर। अब कह रहा देखो ज्ञानी बराबर। सुनिए ना पंडित जी, मैं समय सार की गाथा सुनाता हूं पुण्य पाप अधिकार की। कम्मम सुकुशीलम सुकम्मम तहोदि सुशीलम काता होदि सुशीलम थम संसारम पवन शेदी। ये समय सार की गाथा है। कम्मम सुकुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा अज्ञानी कहते हैं। अशुभ कर्म कुशील है ही, पर शुभ कर्म सुशील है। कहां हो दे सुशीलम? राजीव प्रिंसिपल साहब मित्र, सोने की चप्पलें, चांदी की चप्पलें, प्लास्टिक की चप्पलें, किस व्यक्ति की चप्पलें, कौन सी चप्पल तुम सिर पे खाना चाहेंगे? चाहे वे सोने की बनी हो, चाहे चांदी की हो, हीरे लगे हो, पर चप्पल तो महात्मा जी चप्पल ही है। ऐसे ही ज्ञानियों कर्म बंद की दृष्टि से देखेंगे, संसार की दृष्टि से देखेंगे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों संसार में ही घुमाते हैं। पुण्य पाप का क्षय होगा तभी जीव परमात्मा बन सकेगा। इसलिए पुण्य की पोटरी के राग में लिप्त होकर के पाप प्रणाम मत कर लीजिए। पुण्य को आप सहकारी मानिए, पाप क्षय जब तक ना हो तब तक पुण्याश्रम में लगे रहिए, पर श्रद्धा में आपको पुण्य पाप का क्षय ही चाहिए। बराबर। विनोद पंडित जी, बड़े भैया से पूछ लो तनक, पूछो पूछो मेरे सामने। देखो कहां पहुंचा, देखा वो अपनी ससुराल पहुंच गया। ओहो, इसलिए ज्ञानियों सत्य ही है, कसा जाता है। मोंगना जी अंतिम शब्द देखो, कसा जाता है खोला जाता है। पंडित जी, कसा जाता है खोला जाता है, तब गजरत की फेरी होती है। कसा जाता है, कसने के लिए जय बोलता भाई। पंडित जी, अरे भाई हाथी वाले भाई, कौन? भूले खां का लड़का बोले बिल्लू खां ठहरो ठहरो, अभी ज्वारी मत बांधना हाथियों को। फिर थोड़ी देर के बोले कसो कसो कसो, मतलब ज्वारी कसे बिना गजरत चलेगा कैसे, और ज्वारी खोले बिना हाथी स्वतंत्र होंगे कैसे। जब रथ चले तब तक ज्वारी कसके रखो, और रथ पूरा हो जाए ज्वारी खोल दो। जब तक मित्र तुम चल रहे संसार में तो पुण्य की ज्वारी कसके रखो, जब तुम मोक्ष होने लगा सब खोल दो, स्वतंत्र कर दो। आपका समय हो गया, सिद्ध भक्ति चल रही है, आत्मोपादान सिद्धम। राजीव भैया बुरा तो नहीं लगा?
बुरा लगे तो क्षमा करना, और बुरा लगे तो मुस्कुराना, और यहाँ से जा कर के तुम्हारी सासू की बिटिया ये कहे ये वही पति मेरा राजीव आया है, वो भूल जाए तुमको। मतलब अबे तक तुम मुंह बनाए घूमते थे, अब आज मुस्कुरा के जाना। तो वो भी कहे कि हे गुरुदेव अच्छे मिले, कम से कम इस परमेश्वर को हमने मुस्कुराते देख लिया। लेकिन ज्यादा नहीं हंसना, वो ये भी कह सकती क्या पागल हो गए क्या? पंचम काल है, कहने वालों के मुख बंद नहीं होते। बुंदेलखंडी में कहने लगा हड़िया पे पारो रखो जा सकत, पर बोलने वाले के मुख पे पारो नहीं रखो जा। तुम कितने का अच्छे काम कर लो विमल सोहरिया के बेटा, लेकिन कहने वाले तो कहेंगे। वो घोड़े पे घोड़े लेके जा रहा, तो पिता बैठ गया, तो दूसरा क्या बोलता, बोले कैसा पागल आदमी बच्चे को चला रहा है, स्वयं बुढ़ा बैठा हुआ है। उनने स्वयं उतर के बच्चे को बिठा दिया, और दूसरे गांव पर जो भोला ब्रह्मचारी मिल गया, बोले कैसा आदमी है ये, युवा बैठा बुढ़े को चला रहा है। बोले कोई बात नहीं, अपन दोनों बैठे जाते हैं। जब दोनों बैठे तो जयपुरिया मिल गया। बोले क्या ये हिंसक लोग हैं, क्रूर, दया नहीं आ रही है, एक प्राणी पर दोनों बैठे हैं। चलो भैया अब एक काम करते, उतर के दे और देख लो। दोनों उतर गए, तो जैसे ही दोनों उतरे तो वो प्रदीप पंडित मिल गया। बोले कैसे पागल लोग ये लोग, सवारी हाथ में लियो पाए पाए चल रहा है। बाप बेटे ने निर्णय किया भैया सब देख लिया, अब कहने वालों को मुख बंद नहीं होते हैं, अपन को विवेक से काम करना है। ओहो, तो घोड़े को बिठा लो क्या? अब ऐसा नहीं होता। इसलिए अब से हर कार्य, पवन बैठा क्या, हर कार्य विवेक के साथ करो, विवेक के साथ करो। उपादान को उपादान के रूप में देखिए, निमित्त को निमित्त के रूप में देखिए, उपादान में भी निमित्त देखिए और निमित्त में भी उपादान देखिए। यही वस्तु धर्म है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। देखिए जिनने संज्ञा